यूपी पुलिस के दरोगा ने कटवा दी ना, सीएम के आदेश की उड़ा दी धज्जियां और विभाग की साख को मिट्टी में मिला दिया। अपराधियों पर नकेल कसने वाला ही वर्दी की आड़ में बन गया लुटेरा। कर दिया ऐसा कारनामा कि विभागीय अधिकारी भी रह गए सन। लाखों की चांदी को चेकिंग के नाम पर दरोगा ने लूटा। सोचा था वर्दी बचा लेगी, लेकिन जब विभाग ने लिया एक्शन तो देखिए फिर क्या हुआ। योगी जी हिदायत देकर थक गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी सिपाहियों को संस्कार का पाठ पढ़ाते ही रह गए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने जैसे कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे। एक तरफ योगी सरकार जिस पुलिस के सहारे अपराध को रोकने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ जिनके कंधों पर कानून का राज कायम करने का जिम्मा है वो खुद अपराधी बनते जा रहे हैं। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी क्या हो सकता है। क्या पुलिसकर्मी भी अपराधियों के जैसा बर्ताव कर सकते हैं? यह सवाल तब हकीकत बन गया जब पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर लूट को अंजाम दिया, और जब मामले से पर्दा उठा तो खुद पुलिस विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ड्यूटी छोड़कर हर वो काम करने में मुलव्विस है जिसको लेकर किसी को भी आपत्ति हो सकती है। मामला 6 जून का है और 7 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद एसपी औरैया चारू निगम और कानपुर देहात के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की मौजूदगी में भोगनीपुर में तैनात इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, दरोगा चित्तन कौशिक को गुरुवार रात अरेस्ट किया गया। वहीं सिपाही रामशंकर यादव अभी भी फरार है। पुलिस ने दरोगा के सरकारी आवास से लूटी गई 50 किलो चांदी भी बरामद कर ली। आईजी कानपुर ने इंस्पेक्टर, दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी की माने तो बांदा के रहने वाले सर्राफ मनीष सोनी उर्फ सागर ने बताया कि 6 जून को वो अपनी क्रेटा कार से बांदा से औरैया जा रहे थे। उनके साथ मामा का लड़का रवि सोनी और भाभी सोनाली सोनी और उनकी बेटी यशी थी। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर जगनंदन पाल चला रहा था। औरैया जिले में एंट्री करते ही दोपहर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के पास खड़े 4 लोगों ने हाथ देकर गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी रोकने वालों में 2 व्यक्ति सादे कपड़े पहने थे, जबकि एक व्यक्ति दरोगा की वर्दी पहने हुए था और पिस्टल लगाए था। एक सिपाही की वर्दी में था। कांस्टेबल के हाथ में कार्बाइन थी। उन लोगों ने ड्राइवर से कहा कि अपनी आईडी दिखाओ, फिर नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। मेरे भाई रवि और भाभी को भी कार से नीचे उतार दिया। मैं भी गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में 2 बैग रखे हुए थे जिसमें चांदी के 30 टुकड़े थे। उन्होंने दोनों बैग उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिए। ड्राइवर से कहा कि गाड़ी में बैठो, तो ड्राइवर उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठ गया। ड्राइवर ने बताया कि स्कॉर्पियो वहां से चली गई। कुछ दूर आगे जाकर वसंत पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया। कुछ समय रुकने के बाद ड्राइवर को उतार दिया गया और गाड़ी औरैया की तरफ चली गई। ड्राइवर को सभी लोगों के मोबाइल वापस कर दिए गए। इसके बाद मैं गाड़ी लेकर अपने मामा के घर पहुंच गया। कुछ देर बाद ही मेरा ड्राइवर जगनंदन भी मेरे मामा के घर पहुंचा। फिर उसने पूरी जानकारी बताई, जिसके बाद औरैया कोतवाली में लूट की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एसपी औरैया चारू निगम ने बताया कि वारदात के बाद पुलिसकर्मियों ने बसंत पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें साफ हो गया कि कानपुर देहात भोगनीपुर थाना प्रभारी ने अपनी टीम के दरोगा चिंतन कौशिक और 2 सिपाहियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी कानपुर के एडीजी जोन आलोक सिंह को दी गई। एडीजी की सहमति के बाद गुरुवार देर रात एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने छापेमारी करके लूट करने वाले दरोगा और थानेदार को अरेस्ट कर लिया, जबकि फरार सिपाहियों की तलाश लगातार जारी है। एसपी चारू निगम ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि भोगनीपुर थाना प्रभारी के एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि साहब एक बड़ा काम हो सकता है। बांदा का व्यापारी नंबर 2 यानी बगैर बिल और पर्चे की चांदी लेकर औरैया जा रहा है। सटीक मुखबिरी के बाद गाड़ी नंबर के आधार पर थानेदार ने जाल बिछाया और अपनी टीम के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। थानेदार का मानना था कि नंबर 2 की चांदी होने के चलते कारोबारी मामले की रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और सर्राफ ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके बाद एसपी ने जांच करवाई तो परत दर परत हर राज खुल गया। मामले के सामने आने के बाद से यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। जिस पुलिस को प्रदेश की सरकार A1 करार देती है, लेकिन जो घटना सामने आई है उसने जहां पुलिस विभाग को सवालों में खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी ओर आवाम भी हैरान है कि आखिर अब भरोसा किस पर किया जाए।